नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रतलाम की करते हैं। चलते ट्रक का टायर फटा है और रोड के पास खड़े कई लोगों को ट्रक ने कुचल दिया। 5 राहगीरों की मौत की खबर है, जो है कि हालत गंभीर है। 4 लेन पर सातरुंडा के पास ये हादसा हुआ है। बिलपांग थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। चलते ट्रक का टायर फटा है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 राहगीरों के मौत की खबर है, 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। 4 लेन पर सातरुंडा के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। बिलपांग थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। चलते ट्रक का टायर फट गया, रोड के पास खड़े कई लोगों को ट्रक ने कुचल दिया। 5 राहगीरों की मौत की खबर है, 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चलती ट्रक का टायर फटा है और राहगीरों की जान पर आ पड़ी, ट्रक ने कुचल दिया। ज्यादा जानकारी के लिए सुधीर जैन हमारे साथ रतलाम से लाइव जुड़ गए हैं। सुधीर, बड़ा ही भीषण हादसा हुआ है, ट्रक का टायर फट गया। आखिर किस तरह से यह हादसा हुआ है, जानकारी विस्तार से दीजिए। देखिए, रतलाम से इंदौर की ओर यह ट्रक जा रहा था। सातरुंडा चौराहे की ये पूरी घटना है और जो लोग हताहत हुए हैं वे सभी अपने अपने घरों को जाने के लिए यहाँ पे जो है व्हीकल का, अपनी बसों का, अपने वाहनों का इंतजार कर रहे थे। उसी समय खबर यही है कि इस ट्रक का जो है पिछला पहिया यहाँ पे फटा और अनियंत्रित होकर डिवाइडर को क्रॉस करके इस ट्रक ने यात्री प्रतीक्षालय में खड़े हुए 1 दर्जन से करीब लोगों को जो है कुचल दिया, जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है और आधा दर्जन लोगों को जो है 6 से ज्यादा लोगों को अभी रतलाम के जिला अस्पताल लाया गया है। और अभी हम रतलाम के जिला अस्पताल ही खड़े हैं और यहाँ लगातार लोगों को जो घायल है उनको लाने का काम यहाँ पे चल रहा है। कुछ प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ है, उनसे चर्चा भी करते हैं। तथा क्या देखा आपने, क्या आप मौके पे थे उस समय, क्या देखा आपने वहाँ पे? 100 फीट दूर हमारी दुकान है, वहाँ पर बैठा था। जैसे ही आवाज आई एक्सीडेंट की, हम दौड़ के गए और वहाँ पर देखा कि बिल्कुल सभी पड़े हैं और ट्रक 4 लाइन से नीचे उतर डिवाइड पे चढ़कर और ऐसे वापिस जाले उस रेलिंग में घुस गया था। उसके नीचे भी डेड बॉडी और 5-7 10 जन इधर भी पड़े थे, सब रखे। उनको हमने देखा कि 2-4 तो शायद लगभग कितने लोग खड़े थे, कितने लोग खड़े थे वहाँ पे? सर 20 जने होंगे। बस स्टैंड है सर, लगभग सभी आगे पीछे खड़े रहते होते हैं, कम ज्यादा होते जाते रहते हैं। 20 जने तो करीब हो गए सर। अच्छा, हुआ कैसे हादसा, मतलब वजह क्या थी? सर वो ट्रक आ रहा था रतलाम से बदनावर की तरफ जा रहा था, उसका टायर फूटा है शायद या स्टीयरिंग फेल हुई है, जो कारण अभी पता नहीं है। बस वो डिवाइडर पे चढ़ा, उन सभी सवारियों को रोनता हुआ उधर निकल गया सर। वो कितने लोग आपने क्या देखा मौके पे? आप मौके पे थे? वहीं पे किराने की दुकान है, बीड़ी माचिस लेने के लिए गया था। बीड़ी माचिस मेरे पास अभी भी है, 30 नंबर। आगे बताइए। हाँ, वहाँ कम से कम 15-20 सवारी थी, लेकिन टायर नहीं फूटा था उस गाड़ी की। गाड़ी अनियंत्रण हो गई थी वो। टायर नहीं फूटा उसका, गाड़ी का टायर नहीं। कितने लोग चपेट में लिया उसने मौके पे? कितने लोग खड़े थे चपेट में? हमने एक आदमी को तो जबरदस्ती निकाला है बाहर पुलिस की सहायता से, और कुछ लोगों की मैकेनिक की, ड्राइवर की व्यवस्था से। बाकी तो सब क्लोज हो गए थे। बाकी तो जैसे जो थे अधघायल उनको हमने लाया, हम लेके आए, खुद अस्पताल लेके आए हैं। अच्छा, ये कितने लोग घायल थे और घायल लोग कहाँ के रहने वाले थे, कुछ जानकारी मिली है आपको? सर ये सर बदनावर तहसील के हैं, सभी बदनावर तहसील के हैं और किसी कार्यक्रम या प्रोग्राम में आए हुए थे और उनकी सवारी और भी थी साथ में, लेकिन वो चौराहे से उस साइड थी और आधे इधर आ चुके थे ये। अच्छा सर, ये इनमें अब एक आध तो और कोई हो सकता है, लेकिन ये सभी एक ही रिश्तेदार में लगभग बता रहे हैं। तो मांगलिक कार्यक्रम में यहाँ पे आए थे रतलाम में, किसी के प्रोग्राम में आए हुए थे, किसी कार्यक्रम में, जो वहाँ पर बस का इंतजार करने के लिए आए के बस स्टैंड पर बैठे ही थे और शायद आए थे और ये हादसा हो गया इनके साथ। अच्छा, ये बताइए, काय से लाए आप लोग? एम्बुलेंस मिली थी आपको या फिर कौन से व्हीकल से लाए आप लोग? जानकारी को साझा करने के लिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी में भले संपन्न हो गई हो, लेकिन सियासत जारी है। नरोत्तम मिश्रा ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों के शामिल होने पर निशाना साधा, तो वहीं कमलनाथ ने पलटवार किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पॉलिटिक्स जारी है। दतिया में नरोत्तम मिश्रा ने पदयात्रा पर निशाना साधा। उनका कहना था कि यात्रा का थीम भारत जोड़ो है, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग शामिल हो रहे हैं।
यही नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। कमलनाथ जी, आखिर सच्चाई आपकी जुबान पे आई गई कि लाइव ट्वीट हो गया था पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का। आपकी यात्रा में ये नारा लगा। स्वरा भास्कर जी और कन्हैया कुमार जिस यात्रा में चलेंगे, उस यात्रा से और क्या उम्मीद करेंगे। लेकिन एक बात कमलनाथ जी बताएं, फिर रायपुर में जो FIR हुई, क्या वो आपराधिक षड्यंत्र नहीं था? क्या वो राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है? क्या वो सत्ता का दुरुपयोग नहीं है जो आपने भाजपा के ऊपर रायपुर में, अब तो आपने स्वयं ने स्वीकार लिया कि लाइव ट्वीट हुआ है। उधर कमलनाथ ने नरोत्तम मिश्रा के आरोपों पर पलटवार किया। उनका कहना था कि यात्रा में बाधा डालने वाले लोगों ने नारे लगाए। कमलनाथ ने राहुल के धर्म ज्ञान को लेकर बीजेपी को चुनौती भी दी। पर जब उन्होंने देखा इतना उत्साह, इतना जोश, इतना प्यार, इनकी एक एक रणनीति इसमें फेल हो गई। कोई भारतीय जनता पार्टी का, RSS का, विश्व हिंदू परिषद का इनके साथ बैठ जाए और बहस कर ले। जितना ज्ञान इनको धर्म का है। राहुल गांधी की MP में पदयात्रा बीजेपी के निशाने पर रही। वहीं कांग्रेस यात्रा को सफल बता रही है। अब जबकि यात्रा MP में संपन्न हो गई है, लेकिन आने वाले दिनों में भी जुबानी जंग जारी रहने की उम्मीद है। वेहब को उन्होंने खुली चुनौती दी है कि आध्यात्म के मामले में किसी को भी ले आए, चाहे बीजेपी के किसी को, RSS को, चाहे वेहब को, यहां पर पता चल जाएगा राहुल के साथ बैठने पे ज्ञान किसको ज्यादा है। चुनौती जो दी है, आपको नहीं लगता ये चुनौतीपूर्ण खुद कांग्रेस के लिए बन सकता है? देखिए, बिल्कुल, ये जो दरअसल यात्रा हुई है पूरी, उस यात्रा से कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि राहुल गांधी लगातार ये बात कहते रहे कि इस यात्रा का जो मकसद है वो राजनीतिक नहीं है, लेकिन उनके बयान जो भी सामने आए उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी और जो केंद्र की सरकार है, जब यात्रा मध्य प्रदेश में थी तो यहाँ की सरकार को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। तो भले ही वो गैर राजनीतिक बात कहते रहे हों, लेकिन मंचों से जब भी उनकी बात सामने आई तो राजनीतिक ही आई। यही वजह है कि बीजेपी की ओर से भी लगातार इसके काउंटर किए गए, यात्रा को लेकर सवाल भी खड़े किए गए। और एक जो पूरा एपिसोड हुआ यात्रा के दौरान में, एक नारे लगाने का कि पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगे, वो एक वीडियो वायरल हुआ और उस वायरल के बाद जो विवाद खड़ा हुआ, उसके जरिए भी कहीं ना कहीं इस यात्रा पर बीजेपी ने जो निशाना है वो साधा है। तो कुल मिलाकर आज यात्रा का अंतिम दिन था मध्य प्रदेश में। यात्रा खत्म हो गई है और राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप के दौर अभी भी चल रहे हैं और संभवतः चलते भी रहेंगे। लेकिन देखना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगला साल जो है वो चुनावी साल है और इस चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी पूरी दम से मैदान में उतरेंगे। तो इस यात्रा का कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये जो आरोप हैं, और जैसा कि नरोत्तम मिश्रा अपने बयान में कह भी रहे थे कि जो लोग शामिल हुए इस यात्रा में, उसके बाद जो सवाल खड़े हुए और जो नारे लगे, वो सवाल खड़े हुए, कमलनाथ ने उसका जवाब भी दिया। ये कहा कि वो दरअसल घबरा गए हैं यात्रा से, इस वजह से ऐसी बातें उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब जो बात है वो जनता के पाले में होगी और जनता ही ये तय करेगी कि आखिरकार यात्रा सफल हुई है या नहीं हुई है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए शरद। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। राहुल गांधी की यात्रा में मिले सुझावों को कांग्रेस वचन पत्रों में शामिल करेगी। MP कांग्रेस के उपाध्यक्ष चंद्र प्रभाष शेखर का बयान आया है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने डॉक्टर, इंजीनियर, किसान और युवाओं से लेकर हर वर्ग से चर्चा की है। यात्रा के दौरान मिले हैं सुझाव और समस्याओं के समाधान को वचन पत्र में कांग्रेस शामिल करेगी। यात्रा में मिले सुझावों पर जल्द पार्टी की बड़ी बैठक होगी। बैठक के बाद चिन्हित बिंदुओं को वचन पत्र में शामिल किया जाएगा। राहुल गांधी जी की मध्य प्रदेश में जो यात्रा हुई है, जो बुरहानपुर से प्रारंभ हुई है और बुरहानपुर से जाकर सुसनेर आगर होती हुई राजस्थान जा रही है। इस रास्ते में राहुल जी से न केवल किसी एक समुदाय के बल्कि सभी तरह के लोगों के प्रतिनिधिमंडल मिले हैं। आदिवासी प्रतिनिधिमंडल मिले हैं, डॉक्टरों के मिले हैं, वकीलों के प्रतिनिधिमंडल मिले हैं,
जो हमारे नृत्य करने वाले आदिवासी भाई बहन हैं, इनके डेलीगेशन मिले हैं। इसके साथ में ही ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक मिले हैं, बुद्धिजीवी नागरिक मिले हैं। कई जगह उन्होंने लोगों से चर्चा की है। तो इस सारी चर्चा में जो जो सुझाव प्राप्त हुए हैं या चर्चा का जो निष्कर्ष है, जो हमको मालूम पड़ेगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, अब जो सुझाव भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस को मिले हैं वो अपने वचन पत्रों में शामिल करने की तैयारी में है। आखिर उदाहरण के तौर पर किस तरह के वो सुझाव हो सकते हैं जिन्हें शामिल करने की बात कांग्रेस कर रही है? देखिए, कुल 12 दिन की राहुल गांधी की मध्य प्रदेश से यात्रा होकर गुजरी है, लेकिन इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी न चलते इसके अलावा चौपाल लगाकर भी कई लोगों से मुलाकात की है। उन्होंने अलग अलग समाज और वर्ग के लोगों से मुलाकात की है। किसानों की तरफ से किसान कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर निकलकर सामने आया है। इसके अलावा बेरोजगारों को रोजगार देने को लेकर कई तरह के सुझाव मिले और स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याएं भी निकल कर आई हैं, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो या अन्य वर्ग से आने वाले कर्मचारी हो। तो इस तरह से कई तरह के सुझाव राहुल गांधी को यात्रा के दौरान मिले हैं और अब उन सुझावों को पर कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको वचन पत्र में कांग्रेस पार्टी शामिल कर सकती है, इसको आने वाले दिनों में एक बैठक की जाएगी और उनमें से कुछ बिंदु ऐसे चिन्हित किए जाएंगे जो वचन पत्र में कांग्रेस पार्टी शामिल करेगी। तो साफ तौर पर पार्टी ने संकेत दे दिए हैं कि राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश से होकर गुजरी है, उसमें सिर्फ औपचारिकता नहीं रहेगी, बल्कि जो सुझाव जनता की तरफ से कांग्रेस पार्टी को मिले हैं, राहुल गांधी को मिले हैं, उन सुझावों को लेकर एक बुकलेट तैयार की जाएगी और उसके बाद उनमें से कुछ बिंदु जो है वो वचन पत्र में शामिल किए जाएंगे और यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो उन वचनों को पूरा करने का काम किया जाएगा। यानी कि राहुल गांधी की यात्रा के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने उन बिंदुओं को भी छूने की कोशिश की है जो इस दौरान यात्रा में सुझाव के तौर पर निकलकर सामने आए। ठीक, बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। महाकाल मंदिर में एक बार फिर फिल्मी सॉन्ग पर डांस हुआ है और इस बार ये काम किसी श्रद्धालु ने नहीं, मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने ही किया है। वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसी ने दोनों महिला कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के एंड्रॉइड मोबाइल रखने पर भी बैन है। अब इससे पहले भी महाकाल मंदिर में इस तरह के वीडियो बनाए गए, लेकिन ये पहला मामला है जब सुरक्षा कर्मियों ने ही फिल्मी सॉन्ग्स पर डांस का वीडियो बनाया। इससे पहले ऐसी ही 5 घटनाओं पर मंदिर प्रशासन ने कार्रवाई के लिए पुलिस में शिकायत की थी। मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा KSS कंपनी का है। 2 महिला सुरक्षा कर्मियों के 2 वीडियो सामने आए। महाकाल मंदिर के विश्राम धाम कैंपस में सुरक्षा कर्मी वर्षा नवरंग और पूनम सेन फिल्मी सॉन्ग्स पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो बकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया गया। मंदिर प्रशासन ने इसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसी KSS को दी है। इस पर एजेंसी ने दोनों कर्मचारियों को हटा दिया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में मंदिर और महाकाल लोक के सुरक्षा एजेंसी के 390 कर्मचारी हैं। मंदिर परिसर में 3 शिफ्ट में करीब 75 महिला और पुरुष कर्मचारी तैनात रहते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए, पहला मामला नहीं है जब मंदिर में जाकर के महिलाओं ने या लड़कियों ने वीडियो बनाया हो, पर यहां पर यह बात अलग है कि वहां की सुरक्षाकर्मी वीडियो बनाती हैं। पर यहां पर जिस तरह पिछली बार भी कार्रवाई हुई, अब भी कार्रवाई हुई है, इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? आखिर खौफ क्यों नहीं है लोगों में ऐसे वीडियो बनाने का? बिल्कुल रितु, आपने सही कहा कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि जो इस समय मौजूदा सुरक्षा एजेंसी है वो कृष्णा सुरक्षा एजेंसी है। ये जो पूरा जिम्मा संभाली हुई है उसी के तकरीबन कई सारे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, ये महाकाल परिसर की सुरक्षा करते हैं, मगर यही लापरवाही कर रहे हैं। यही वीडियो बनाकर जो है वहां की महाकाल पर जो परिसर की प्राइवेसी को लीक कर रहे हैं। तो फिर आम जो दर्शक हैं वो भी इस तरह के वीडियो रील्स बनाएंगे, गर्भगृह में जाकर कोई इस तरह का अश्लील वीडियो वायरल कर सकते हैं गानों पर। तो इन पर कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए, क्योंकि इसके पहले का जो ठेका था SIS कंपनी को था, जिस समय एक गैंगस्टर विकास दुबे वहां पहुंचा था, तो उस दौरान भी सुरक्षा एजेंसी की कुछ भूमिका
संदिग्ध नजर आई थी। अब ये कृष्णा एजेंसी है जिसके गार्ड अपना जो कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, महिलाएं अश्लील वीडियो बना रहे हैं, जो गाने डाल रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिनका काम है उन्हें वही काम करना चाहिए। इस तरह के काम करने से लोगों की धार्मिक भावनाएं भी भड़कती हैं और ऐसी एजेंसी पर कठोर कार्रवाई करनी भी चाहिए। जितेंद्र, पिछली बार हमने देखा था कि 2-3 केस ऐसे आए थे जिसमें एफआईआर हुई थी और फिर माफी मांग करके जो पूरा मामला था रफा रफा कर दिया गया था। इस बार भी जो है माफी शायद मांग ली जाए, मामला रफा दफा हो जाए, पर शायद इस पर अब इस बार कहा है कि सख्त एक्शन लिया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा भी कह रहे हैं कि सख्त एक्शन लिया जाएगा। आखिर क्या आपकी जिम्मेदारों से बात हो पाई या कंपनी के जो मालिक हैं उनसे बात हो पाई जिन्होंने इनको तैनात किया है, या मंदिर कक्ष में वहां पर किसी से बात हो पाई हो? देखिए, मंदिर प्रबंधन का कहना है कि ये जो एजेंसी का जिसको जिम्मा दिया है उन पर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि उनका पिछले महीने का जो 18 महीने का कार्यकाल है वो सही नहीं रहा है। सुरक्षा में कई सारी चूक हुई हैं, कई लोगों ने सोफे लगाए थे, आपने देखा हो कि महाकाल परिसर में, तो ऐसे कई सारी घटनाएं सामने आई हैं और ये वीडियो बनाने के मामले हैं। अगर यही लोग सुरक्षा एजेंसी के लोग ही लापरवाही करेंगे, नियमों को तोड़ेंगे, तो आम दर्शक जो बड़ी संख्या में महाकाल लोग जाते हैं उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? तो जाहिर सी बात है ये कंपनी पर कार्रवाई हो सकती है, दूसरी कंपनी को, नए किसी कंपनी को काम भी मिल सकता है सुरक्षा का। ठीक, बहुत शुक्रिया। भोपाल की बात करेंगे। सूदखोर महिला से तंग आकर एक युवक ने एसिड पीकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि सूदखोर महिला से युवक ने 5,000 रुपए उधार लिए थे, जिसके बदले 8,000 रुपए की मांग की जा रही थी। तो वहीं पुलिस ने सूदखोर महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो सूदखोर महिला से परेशान होकर युवक ने एसिड पीकर अपनी जान दे दी। सूदखोरी से परेशान था युवक और उसने खुदकुशी कर ली, एसिड पी लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच पड़ताल हो रही है, तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। ये घटना 10 नवंबर की है। जो मृतक राकेश करोसिया है, किसी से 5,000 आरोपी से 5,000 रुपए का ऋण लिया था। इस पर दबाव बनाया जा रहा था। इस पर से उसके द्वारा जो है एसिड पी करके उसने एसिड पिया था, जिस पर से इसकी मृत्यु होने के उपरांत जो मर्ग पंजीबद्ध हुआ, उस मर्ग की जांच पर से अपराध पंजीबद्ध हुआ है। अभी कल रात को अपराध पंजीबद्ध हुआ मर्ग जांच के उपरांत से, और शीघ्र इसकी ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, सूदखोरों का दबदबा लगातार जारी है और इसी चक्कर में एक युवक की जान चली गई है। आखिर क्या था पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, लगातार राजधानी भोपाल में इस तरीके के मामले तो सामने नहीं आ रहे, लेकिन कुछ महीनों बाद ये पूरा मामला सामने आया है जो कि सूदखोरी से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में युवक ने जो सुसाइड किया था एसिड पीने के वजह से, उसके बाद जब इस पूरे मामले की जांच की गई, परिजन के बयान लिए गए, तो कई ऐसे रिकॉर्ड जो है वो पुलिस को मिले हैं। परिजन के जरिए कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं। यही कारण था कि इस पूरे मामले में ये कहानी निकल कर आई कि 5,000 रुपये उधारी के दिए थे, जिसके एवज में सूदखोर जो महिला है राजकुमारी, उसके जरिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था और 5,000 से ज़्यादा की राशि वसूलने के लिए लगातार संपर्क करके प्रताड़ित किया जाता है। उसी कारण से इस युवक ने ये कदम उठाया। लेकिन इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस जो है अब आरोपी महिला की गिरफ्तारी की तरफ बढ़ेगी। हालांकि अभी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हो पाई है, लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद ये बात उजागर हुई है कि अभी भी राजधानी भोपाल में पूरी तरीके से सूदखोरी खत्म नहीं हुई है। भले ही कुछ महीनों तक ये मामले सामने नहीं आए थे, लेकिन अब फिर एक बार ये मामले सामने आने लगे हैं और इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही पुलिस की भी रहती है, क्योंकि जब इस तरीके की छोटी छोटी शिकायतें जब पुलिस के पास पहुंचती है तो पुलिस इन मामलों में गंभीर नहीं रहती है, गंभीरता नहीं दिखाती। यही कारण रहता है कि जब व्यक्ति सूदखोरों से परेशान हो जाता है तो वो इस तरीके के कदम उठाने पे मजबूर रहता है। मनोज, जिस तरह से आपने बताया ये पूरा मामला, वो जो महिला है वो महिला की पहचान हो पाई है? आखिर वो कौन थी और भी क्या लोगों के साथ इसी तरह सूदखोरी करती थी, लोगों को पैसा देके इसी तरह से वसूली किया करती थी और लोग भी परेशान हुए? इस बारे में कुछ जानकारी अधिकारियों के द्वारा मिल पाई हो?
जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके के तथ्य सामने आए उसी आधार पे ये पूरी एफआईआर आरोपी महिला के खिलाफ दर्ज की गई है। हालांकि पुलिस के पास इस बात के भी इनपुट है कि जो महिला थी वो लगातार सूदखोरी के काम से जुड़ी हुई थी, लगातार लोगों को पैसा देके डबल से लेके तिबल और कई गुना तक जो है पैसा वसूलने का काम करती थी, प्रताड़ित महिला के द्वारा किया जाता था। हालांकि अभी तक कोई दूसरी शिकायत उस महिला के संबंध में पुलिस के पास नहीं पहुंची, लेकिन पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और अब महिला से प्रताड़ित लोगों के बारे में भी पता लगाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने अपनी मां से मुलाकात की और पीएम मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव में वोटिंग करने के लिए गांधीनगर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कल यानी 5 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग है। तो पीएम मोदी ने मुलाकात की अपनी मां से। सोमवार को मतदान वो करेंगे और इसीलिए पहुंचे हैं गांधीनगर। पीएम मोदी पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अपनी मां से उन्होंने मुलाकात की है और कल दूसरे चरण का मतदान होना है, तभी पीएम पहुंचे हैं और कल मतदान वो भी करेंगे। तो गांधीनगर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मां हीराबाद से उन्होंने मुलाकात की और साथ ही साथ आशीर्वाद लिया। कल दूसरे चरण की वोटिंग होने जा रही है गुजरात चुनाव की और वो पहुंचे हैं, पीएम मोदी पहुंचे हैं और कल मतदान पीएम मोदी भी करेंगे। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मील का पत्थर है आदिवासी आरक्षण संशोधन बिल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। सोमवार को संशोधन विधेयक पर राज्यपाल की लगेगी मुहर। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान। अब कैंपेन डोर टू डोर। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। तनु कुर्रे हत्याकांड में परिवार ने लगाए पैसों के लिए हत्या के आरोप। कातिलों को सख्त सजा देने की मांग की। सुकमा में 6 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। पुनः नरकोम से प्रेरित होकर मरेगोड़ा थाने में किया सरेंडर। पुनर्वास नीति का मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ के स्क्रैप कारोबारी से ठगी के आरोपी को पुलिस ने बिहार के पटना से किया गिरफ्तार। राजीव रंजन पर कारोबारी से 3 करोड़ 28 लाख की ठगी का आरोप। बिलासपुर के कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे के गाना गाने का वीडियो वायरल हुआ। शादी समारोह में विधायक जी का दिखा अलग अंदाज, वीडियो वायरल हुआ। कोरबा में डायल 112 के कर्मचारियों ने फांसी के फंदे पर लटके युवक को बचाया। निरीक्षक सहित 8 अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को मिला सम्मान। एसपी ने दिया पुरस्कार। रोजगार के मोर्चे पर छत्तीसगढ़ से अच्छी खबर। प्रदेश में महज 0.1% बेरोजगारी। देश में 8.2% बेरोजगारी। सीएम भूपेश बघेल ने जताई चिंता। विधेयक पर राज्यपाल सोमवार को कर सकती हैं हस्ताक्षर। विधि विशेषज्ञ से राय लेंगे गवर्नर। 76% आरक्षण है संशोधन विधेयक। धमतरी में नगर निगम कल से लगाएगा शिविर। टैक्स वसूली के लिए 22 वार्डों में लगेगा 2 दिवसीय शिविर। टैक्स वसूली में पिछड़ने के कारण निगम के आर्थिक हालात खराब। आदिवासी आरक्षण पर सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा राज्यपाल के पास फाइल। सोमवार को राज्यपाल कर सकती हैं हस्ताक्षर। आरक्षण बिल पास होने पर नेता प्रतिपक्ष का बयान। भानुप्रतापपुर में चुनाव हार रही है कांग्रेस। बीजेपी के आंदोलन से बाध्य हुई भूपेश सरकार। कोरबा की युवती की महाराष्ट्र में हत्या। मृतक के पास से मिले कोरबा के कागजात। महाराष्ट्र पुलिस जांच के लिए पहुंची कोरबा। अंबिकापुर के ललितपुर में मजदूर पर चाकू से हमला। मामूली विवाद पर मार दिया चाकू। घायल को किया गया मेडिकल कॉलेज रेफर। सुकमा में 4 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। चारों ने मरेगोड़ा थाने में किया सरेंडर। पुनः नरकोम अभियान से हुए प्रभावित। सुकमा के पिड़मेल कैंप में एक नक्सली माड़वी गंगा ने किया सरेंडर। चिंतलनार क्षेत्र में सक्रिय नक्सली हुंगा ने जिला मुख्यालय में किया आत्मसमर्पण। सभी का पुनर्वास नीति का मिलेगा लाभ। बीजापुर में मुठभेड़ वाली जगह से अमेरिका में बने हथियार मिलने से सनसनी। नक्सलियों के पास विदेशी हथियार होने से सुरक्षा महकमा अलर्ट।
बलौदा बाजार में पेट्रोल पंप पर बाइक में लगी आग, कर्मचारियों ने जान पर खेलकर बुझाई आग। बाइक में आग लगने का वीडियो जमकर हो रहा वायरल। मील का पत्थर है आदिवासी आरक्षण संशोधन बिल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, सोमवार को संशोधन विधेयक पर राज्यपाल की लगेगी मुहर। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान, अब कैंपेन डोर टू डोर, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। तनु कुर्रे हत्याकांड में